गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे कक्षा 12 में जो पढ़ रहे थे हम वैद्युत फ्लक्स, मतलब इसके पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर था। उस चैप्टर के अंतर्गत हम जो है इसके पहले पढ़े गए थे हेनरी का प्रयोग, हेनरी तथा फैराडे का प्रयोग। अब उसी से संबंधित एक जो है फैराडे का नियम पढ़ने से पहले ये टॉपिक हमको पढ़ना आवश्यक है कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है कि जैसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़े हुए थे, वैद्युत फ्लक्स में क्या था कि वैद्युत फ्लक्स में पढ़े थे कि वैद्युत बल रेखाओं के अंतर्गत कोई एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, बंद पृष्ठ, और उसके जो है उसके अंदर से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती थी? वैद्युत फ्लक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स हमारा होगा कि ये क्या है कि चारों ओर जो है ऐसे क्या हो रही है कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे ऐसे है चुंबक है और इससे जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही ऐसे बी। अब चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही है तो इन पर एक काल्पनिक पृष्ठ बना लेंगे। ठीक, काल्पनिक बल पृष्ठ बनाते हैं या कह सकते हैं लूप बनाते हैं, एक घेरा बनाते हैं, उसके अंदर से गुजरने वाली संपूर्ण जो है बल संपूर्ण चुंबकीय रेखाओं की संख्या जो होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। मतलब इस घेरे के अंदर से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, जैसे चित्र से हम देख सकते हैं, दो ही बातों से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या है? एक जो है आपका कंडीशन, जैसे ये चित्र अगर हम बना रहे हैं ऐसे करके, इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर, ठीक, दो ही जा रही है इसके अंदर से तो दो हो जाएगा, काउंट अगर करेंगे संख्या। लेकिन ये बातें दो ही टर्म पर निर्भर करता है। अब ये किससे डिनोट करते हैं ये बात समझ लेते हैं कि फाई, उसमें फाई ई से डिनोट करते हैं, इसमें फाई बी से डिनोट करेंगे। फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर आपका बनेगा क्या? उसमें ई डॉट ए लिखते थे, इसमें बी डॉट ए। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये जो बल रेखा है यह दो बातों पर निर्भर करता है, अर्थात इनकी संख्या, या तो इनका मान हम बढ़ा दें और स्ट्रांग बना दें इसको, तब इसके अंदर से बहुत सारी बल रेखाएं इस फ्लक्स के एक ही मान में कोई परिवर्तन, मतलब ये ए है जो पृष्ठ लिए ए और ये बी क्या है? बल रेखा है। ठीक, अगर ए के मान में कोई परिवर्तन ना करें, ए के मान में कोई परिवर्तन ना करें, बी का मान अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे फाई बी का मान क्या हो जाएगा? उस कंडीशन बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि या तो ए का मान हम बढ़ाते जाएं और बी का मान कांस्टेंट रख दें। तो ए का मान बढ़ाएंगे तो और बी का मान कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही स्थितियों में हमारा जो बी होगा उसकी संख्या भी क्या हो जाएगी? बी मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं यहां से अगर देखेंगे, ये तो फार्मूला बात करें, पहले ये समझ लेंगे कि फाई बी अनुक्रमानुपाती किसके होगा? बी, और दूसरा फाई बी अनुक्रमानुपाती किसके होगा? ए। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, अर्थात दो कंडीशन में ही बढ़ सकते हैं, या तो बी का मान बढ़ाए या तो ए का मान बढ़ाए। तो अगर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या मिलेगा? फाई बी बी इंटू ए, और एक यहाँ से जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट का मान कितना होगा? एसआई पद्धति में एक माना गया, तो मतलब फाई बी बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? बी डॉट ए। क्यों ए ले रहे हैं? क्योंकि हम पढ़े ए क्या कैसी राशि है? ए जो है हमारी सदिश राशि है, ठीक, और बी क्या है? बी भी सदिश राशि। लेकिन ये क्या है? इन दोनों का ये संख्या का काम बता रहा है, तो संख्या जो हो गए वो अदिश राशि हो गए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है? डाटे मतलब सदिशों का सदिश गुणन के बाद क्या मिलेगा? हमको अदिश प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डॉट। और जब डॉट यहाँ से हटाते हैं तो क्या मिलता है हमको? कॉस थीटा। और देखेंगे कॉस थीटा जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से टर्म निकल करके आता है कि चुंबकीय फ्लक्स में सबसे बढ़िया परिवर्तन करने पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो ए के मान में कोई जो है ए के मान में कौन परिवर्तन करेगा? ना तो बी के मान में ज्यादातर परिवर्तन थीटा के मान में परिवर्तन होगा। मतलब हम क्या करें कि ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं और हम फ्लक्स जो फ्लक्स इसमें माने जो ए माने हुए हैं उनका मान हम क्या करते हैं? ऐसे परिवर्तित करते रहे, घुमाते रहे, और घुमाते रहेंगे तो क्या एंगल में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और
जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में संख्या का मान क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा। ठीक, इन्हीं बदल अर्थात इससे हम चुंबकीय फ्लक्स में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखेंगे इससे संबंधित जो है और बातें कि यह इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक अगर हम फाई बी का मात्रक देखते हैं क्या होगा, बी का मात्रक हम लोग पढ़े हुए थे क्या, बी का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पीयर। याद ना हो तो ऐसे सीख लेते हैं हम क्या, किससे, यह बराबर क्या होता है, ये फार्मूला याद ही है, यह बराबर आई बी एल। ठीक, तो यहां से जो है इसका मान हमको बी बराबर क्या मिल जाएगा, एफ इंटू एल, नहीं एफ अपान, ये लिख सकते हैं ऐसे, न्यूटन कितना हो जाएगा, न्यूटन बी का मान निकलना, न्यूटन ऊपर गया, आप नीचे आया आई और इंटू ए, तो न्यूटन एम्पियर और क्या हो जाएगा, मीटर। न्यूटन एम्पियर मीटर किसका मान हो गया, बी का, इंटू ए का मान हो गया क्या, मीटर का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और ये किसके बराबर होता है, अगर एसआई पद्धति में देखा जाता है तो वीवर के बराबर होता है। इसी चीज को अगर हम देखेंगे कि एक अगर सीजीएस पद्धति में देखना चाहे तो एक वेबर हमारा किसके बराबर होता है, एक वेबर बराबर होता है सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल, मतलब मैक्सवेल का अगर कंडीशन है, सीजीएस में एसआई में वेबर कहेंगे, सीजीएस में इसको मैक्सवेल कहेंगे, लेकिन मैक्सवेल और वेबर में भी जो संबंध देखा जाए तो 10 की घाते 8 मैक्सवेल होता है। ठीक, 10 की घाते 8 मैक्सवेल। ये किस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, इसी वैल्यू को हम किस में ला सकते हैं, सीजीएस पद्धति में, तब के लिए ये कंडीशन हमको प्राप्त होता है। ठीक, तो ऐसे जो है, अब इससे एक बातें स्पष्ट हुई, यहाँ से हमको यही याद करना है कि यदि हम आगे जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्ट बोला जाता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा है, थीटा के मान में परिवर्तन। अगर थीटा के मान में परिवर्तन करेंगे तो वो सबसे ज्यादा, बाकी बी और ए से भी कर सकते हैं लेकिन वो उतना सुटेबल नहीं है कि जितना ये जो हमारा थीटा के मान में परिवर्तन करने पर। ठीक, तो हम याद कर लेंगे क्या कि अगर हम एंगल को अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो हम थीटा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है, फैराडे, दूसरा जो है आपका रेटिंग जो बनेगा क्या, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए हैं। फैराडे ने जो प्रयोग इसके पहले हम बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो में आपको बताया था कि फैराडे के आधार पर जो उनका प्रयोग था कैसे प्रयोग किया, और उसी प्रयोगों के द्वारा उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उसी के आधार पर दो नियम दिए। उनका पहला नियम क्या है, प्रथम नियम है कि यदि हम क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रथम नियम है कि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर से सुनेंगे, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपको बता दिए कि थीटा के मान में परिवर्तन करने से ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो थीटा के मान में परिवर्तन अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर वह कुंडली हमारी बंद होती है, मतलब परिपथ अगर हमारी कुंडली किसी तरीके से वो बंद है एक दूसरे से, तो वहां पे क्या हो जाएगी, कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक, ये तो उनका प्रथम नियम। लेकिन द्वितीय नियम इन्होंने क्या कहा, द्वितीय नियम इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उनका परिमाण तब कितना होता है। प्रथम नियम में केवल यही बताया कि ई तो होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन उसका परिमाण कितना होता है, तो परिमाण के बारे में उन्होंने दूसरा नियम दिया। दूसरा नियम क्या बताया है, उन्होंने कहा कि ई जो है, ई बराबर होगा माइनस डी फाई बी इंटू बी अपान डी। मतलब कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे माइनस जो शो करेगा परिवर्तन का विरोध शो करता है। और कहेंगे कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है
वह निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के बराबर होता है। मतलब उनका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये बताता है कि अगर किसी कुंडली में कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, वह इनका मान होगा E बराबर माइनस डी फाई बी अपान dt, जो यहाँ पे माइनस शो करता है, पुनः सुन लीजिए, यह शो करता है परिवर्तन का विरोध। ठीक, परिवर्तन का विरोध। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फैराडे नियम आप लोग सीख चुके हैं, याद भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है इसमें क्या रिलेशन है कि आई में क्या रिलेशन, प्रेरित वैद्युत आवेश क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सारे में क्या रिलेशन है, उनको हम प्रूव करेंगे। ठीक, अगले कोई वीडियो में।